23 अक्टूबर को जब अशोक गहलोत ने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम उम्मीदवार घोषित किया, तभी से मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं कि उनके साथ छल हुआ है। महागठबंधन हमेशा मुसलमान के साथ छल किया। 2% सहनी समाज जो आज उसका जन्म ही भाजपा से हुआ है, उसको आज उप मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया। लेकिन हम 18% है, 18% के हिसाब से मेरा सीट 48 सीट होता है। दिया कितना हमको 8 सीट दिया। गलत कर देना चाहिए था डिप्टी सीएम, मतलब जो है कि यहाँ 18% है, अभी 2% मुकेश सहनी है, वो पूरा दावेदार है। दरअसल बिहार के 7 जिलों की 53 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। इन्हीं 53 सीटों में पिछली बार एनडीए ने 36 सीटें जीती थी, जबकि महागठबंधन ने 12 और ओवैसी ने 5 सीटों पर कब्जा किया था और उनकी उम्मीदवारी का विरोध शुरू कर दिया। आरजेडी प्रत्याशी मोहम्मद शमीम विधानसभा क्षेत्र के एक यादव बस्ती में वोट मांगने पहुंचे, लेकिन बस्ती के लोगों ने उनके खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। हालांकि नेताजी और उनके समर्थक लोगों को मनाने में जुटे रहे, लेकिन विरोध जारी रहा। विरोध इतना बढ़ गया कि नेताजी को उल्टे पैर वापस लौटना पड़ा। आरजेडी प्रत्याशी मोहम्मद शमीम के कार्यकर्ताओं ने इसे विपक्ष की साजिश करार दिया। 23 अक्टूबर को जब अशोक गहलोत ने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम उम्मीदवार घोषित किया, तभी से मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं कि उनके साथ छल हुआ है। महागठबंधन हमेशा मुसलमान के साथ छल किया। 2% सहनी समाज जो आज उसका जन्म ही भाजपा से हुआ है, उसको आज उप मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया। लेकिन हम 18% है, 18% के हिसाब से मेरा सीट 48 सीट होता है। दिया कितना हमको 8 सीट दिया। गलत कर देना चाहिए था डिप्टी सीएम, मतलब जो है कि यहाँ 18% है, अभी 2% मुकेश सहनी है, वो पूरा दावेदार है। दरअसल बिहार के 7 जिलों की 53 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। इन्हीं 53 सीटों में पिछली बार एनडीए ने 36 सीटें जीती थी, जबकि महागठबंधन ने 12 और ओवैसी ने 5 सीटों पर कब्जा किया था और उनकी उम्मीदवारी का विरोध शुरू कर दिया। आरजेडी प्रत्याशी मोहम्मद शमीम विधानसभा क्षेत्र के एक यादव बस्ती में वोट मांगने पहुंचे, लेकिन बस्ती के लोगों ने उनके खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। हालांकि नेताजी और उनके समर्थक लोगों को मनाने में जुटे रहे, लेकिन विरोध जारी रहा। विरोध इतना बढ़ गया कि नेताजी को उल्टे पैर वापस लौटना पड़ा। आरजेडी प्रत्याशी मोहम्मद शमीम के कार्यकर्ताओं ने इसे विपक्ष की साजिश करार दिया।